आगरा के कीटम माल गोदाम लेकर नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। सीमेंट व्यापारियों ने रेलवे पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। कीटम माल गोदाम पर सुविधाओं की कमी को लेकर व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। माल के सुरक्षित भंडारण के लिए टीन शेड, पेयजल, सीसीटीवी और बेहतर व्यवस्थाओं के अभाव पर उद्योग संगठनों ने विरोध जताते हुए यमुना ब्रिज माल गोदाम को चालू करने की मांग उठाई है। इसके लिए उन्होंने आगरा रेल मंडल के डीआरएम एवं उत्तर मध्य रेलवे के जीएम से मांग की है कि वह जल्द ही चालू किया जाए। व्यापारियों का कहना था कि आगरा में सीमेंट की औसतन 3 से 5 रैक प्रतिदिन आती हैं। यमुना ब्रिज माल गोदाम पर प्लेस किए जाने के लिए पर्याप्त लाइनें हैं, परंतु इन दिनों यमुना ब्रिज गुड्स शेड बंद कर देने के पश्चात समस्त इंडेंट कुबेरपुर गुड्स शेड पर दबाव बढ़ जाने की सूरत में रेलवे विभाग द्वारा मात्र 15 दिन में ही सीमेंट रैकों के इंडेंट पर बार बार रोक लगाना पड़ रहा है। कुबेरपुर गुड्स शेड पर रैक खाली कराने में 2 से 3 दिन का वक्त लगने का रैकों का डिटेंशन बढ़ गया है। डीआरएम साहब को एक पत्र के माध्यम से जो एक अर्जेंट एक समस्या हमारे खास तौर से सीमेंट व्यापारी भाइयों के लिए आ गई है, जिसमें कि यमुना ब्रिज जो माल गोदाम है उसको बंद कर दिया गया है और उसके बदले में कुबेरपुर और कीटम पे रैक लगाने की आपके द्वारा इनके द्वारा रेलवे के द्वारा व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी वहाँ पे कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं है, ना वहाँ शेड है, वहाँ पे सिर्फ 2 लाइन है मात्र कुबेरपुर पे, कीटम पे मात्र 1 लाइन है। और चूँकि आप आने वाला मौसम बारिशों का है और सीमेंट एक ऐसा उत्पाद है कि जिसको कवर्ड में रखना आवश्यकता है, लिहाजा इस समय जितने भी हमारे सीमेंट के व्यापारी भाई हैं उनकी रैकें 4-4, 5-5 दिन विलम्ब हो रही हैं, उसमें डैमरेज चढ़ रहा है और साथ ही साथ भाड़ा जो ट्रकों का, क्योंकि जो भले ही कुबेरपुर पे अगर माल उतरता है वो सारा माल आना शहर में ही है, तो उसको मद्देनज़र हमने ये निवेदन किया है जीएम साहब के भी माध्यम से कि इसको जब तक कुबेरपुर पे और कीटम पे समुचित व्यवस्था ना हो तब तक इस माल गोदाम को पहले की तरह से सुचारू रूप से कार्य जैसे कर रहा था वैसे ही करता रहे, यही हमारा उनसे निवेदन है। कुबेरपुर गुड्स शेड 2 लाइनों होने के बावजूद भी सीमेंट रैक प्लेसमेंट के लिए लाइनें में रहती हैं, जबकि कीटम गुड्स शेड 1 लाइन पर माल गोदाम होने का रैकों का इंडेक्स पर बार बार रोक लगाई जाएगी, जिससे रेलवे के राजस्व में भारी कटौती होगी। इस संबंध में सीमेंट व्यापारियों का यह भी कहना था कि कुबेरपुर गुड्स शेड 2 लाइन होने के बावजूद भी सीमेंट रैक प्लेसमेंट के लिए लाइन में रहती हैं, जबकि कीटम गुड्स शेड 1 लाइन का माल गोदाम होने का रैकों के इंडेंट पर बार बार रोक लगाई जाएगी, जिससे रेलवे के राजस्व में भारी कटौती होगी। मेरा इस संबंध में कहना ये है कि जो भी साइडिंग आप कुबेरपुर की ओर दे रहे हैं वहाँ तो बताया ही कि सीमेंट मेन यहाँ आता है और वहाँ बरसात का सीज़न आ रहा है, उसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि माल इधर ही आना है इंडस्ट्रियल साइट की तरफ, तो वहाँ से ट्रकों के माध्यम से ही आएगा और ट्रकों के माध्यम से आने का ये रेलवे द्वारा क्यों ऐसा निर्णय लिया गया है, जबकि एक तरफ हमारी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी और वो जो है वरिष्ठ सारे ये कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल और डीजल की खपत कम की जाए, जिससे कि ये एक विदेशी मुद्रा इसमें ज़्यादा जाती है और हमको तकलीफ ना हो शहर हिंदुस्तान देश को, तो वो उसका खपत बढ़ेगी। कंपनियों ने और व्यापारियों ने दोनों ही ये कोशिश की है कि रेलवे के द्वारा माल मंगाने की जगह हम ट्रकों के माध्यम से मंगाएं, तो शहर में जाम होगा, डीजल की खपत ज़्यादा होगी, प्रदूषण होगा और ये सारी समस्याएं और भाड़ा और जो है सीमेंट जैसी वस्तु जो बहुत महंगी हो जाएगी। उसकी इन सब परिस्थितियों को देखते हुए रेलवे को चाहिए कि वो व्यापारियों की समस्या को भी समझे और अपनी हठधर्मिता, मैं तो वर्ड यूज करूंगा, हठधर्मिता को जो है छोड़कर देश के हित में और व्यापार के हित में, रेलवे के हित में निर्णय लें, जिससे कि रेलवे को समुचित भाड़ा मिलता रहे, रेलवे का काम चलता रहे, जहाँ हजारों जो है
रोजगार मजदूर बेरोजगार होने वाले हैं यहाँ पे, वो उनको भी बेरोजगारी से बचाया जा सके। उपरोक्त परिस्थिति के कारण सीमेंट रैक आयातकर्ता अनावश्यक उत्पीड़न हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा सीमेंट व्यवसाय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से प्रदेश में सीमेंट की आपूर्ति नेपाल बॉर्डर तक की जाती है। यमुना ब्रिज माल गोदाम बंद किए जाने के कारण प्रभावित होकर सड़क मार्ग द्वारा सीमेंट मंगवाई जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिससे रेलवे को राजस्व का काफी नुकसान उठाना पड़ेगा एवं सड़क मार्ग द्वारा सीमेंट आयात करने से वर्तमान वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीजल बचाओ अभियान पर कुठाराघात होने के साथ साथ डीजल की अनावश्यक खपत भी बढ़ जाएगी। इस संबंध में आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि यमुना ब्रिज माल गोदाम पर फुल रैक एक साथ प्लेस नहीं हो पाती थी। रैक को 2 चरणों में लगाना पड़ता था, जिससे संटिंग में अधिक समय लगता था। नई व्यवस्था में व्यापारियों को 20 रुपये प्रति टन टर्मिनल शुल्क नहीं देना होगा और माल उठाने के लिए 72 घंटे तक मुफ्त समय मिलेगा, जिससे व्यापारियों को लाभ होगा। नहीं, उसमें खामी कुछ नहीं है। वो ये यमुना ब्रिज जो माल गोदाम था ये एकदम शहर के अंदर में था। इसमें एनजीटी के भी काफ़ी वह है कि इसमें पोल्यूशन होता है। इसमें जो रैक आता है उसको जो है फुल रैक आता है तो उसको जो है 2 लाइनों पर अलग अलग प्लेसमेंट करने पड़ते हैं। ट्रैफिक का भी जो है रेस्ट्रिक्शन रहता है, 22 से 6 केवल खुला हुआ है। इसके अलावा जो है ये 6 बजे से और 22 बजे तक रेस्ट्रिक्शन रहता है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए और व्यापारियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रेल प्रशासन द्वारा कीथम में एक गुड्स शेड का निर्माण किया गया है जो फुल रैक कैपेसिटी का है और वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा अप्रोच रोड और अच्छा बार, व्यापारियों के लिए रूम तथा सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है। व्यापारी विरोध कर रहे हैं बार बार, उस विरोध को बेसिकली आप कैसे क्या उनको समझाएंगे, क्या कोई बैठक करेंगे, कैसे उनको उसको सॉल्यूशन करेंगे? नहीं, हम व्यापारियों से हमने जो वहाँ जो सुविधाएं जो उपलब्ध कराई गई हैं, हम पूर्व में भी जब ये स्टार्ट हुआ है तो उनके साथ हमने वार्ता की है और यदि कोई नए काम में कुछ यदि विरोध होता है तो हम उनसे तुरंत जो है दोबारा वार्ता कर उनको जो है वहाँ उपलब्ध जो सुविधाओं के बारे में पुनः अवगत कराएंगे तथा उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने अधिकतम रैक को जो है यहाँ लेके आएँ कीटम में।